सोना और चांदी ही नहीं, इस बार अगर सबसे ज्यादा किसी मेटल ने चौंकाया है तो वो है तांबा। सोना और चांदी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही रहे हैं, लेकिन अब जब साल 2025 के खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब तांबे ने बताया कि मैं ही हूं असली किंग। तांबे की कीमत में भारी उछाल आ चुका है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2026 में इसकी चमक सोना और चांदी की चमक के जितनी ही होगी, क्योंकि कॉपर किंग होने वाला है। कॉपर की स्थिति को देखते हुए जानकार इसे नया सोना भी कह रहे हैं। पिछले दिनों बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल ने एक्स करते हुए बताया कि कॉपर नया सुपर मेटल है, वो दूसरा सोना होने की कतार में खड़ा है। आखिर तांबा क्यों हुआ जा रहा है महंगा, या फिर क्यों इसे सुपर मेटल कहा जा रहा है, तो बता दूं कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में ईवी हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई हो या फिर डिफेंस इक्विपमेंट, सभी में भर भर के तांबे का यूज हो रहा है। जैसे कि चांदी के लिए हमने पिछले दिनों बात की थी, जितनी तांबे की खपत है उसका उत्पादन उस तेजी से नहीं हो रहा, और इस वजह से तांबा जो है धीरे धीरे अपनी चमक, जितना रगड़ा जा रहा है उतना वो बढ़ता जा रहा है। अब तक तांबे को एक नॉर्मल मेटल माना जाता था और इसका सबसे ज्यादा यूज एसी, हीटर, गीजर या यूं कहें इलेक्ट्रिक वायर, गैजेट्स में किया जाता है। लेकिन मौजूदा हालात में इसे भविष्य का बड़ा ट्रेडिंग और निवेश का विकल्प भी माना जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तांबे की मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि इसकी सप्लाई लगातार घट रही है। एआई टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में ने तांबे की जरूरत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। आने वाले वर्षों में यही फैक्टर तांबे की कीमतों को एक नए स्तर पर ले जाएगा, इसको सोना कहा जाने लगेगा। मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार तांबे की सप्लाई में लगातार कमी देखी जा रही है। अनुमान है कि 2025 में तांबे की कमी करीब 1.24 लाख टन तक रही थी, जबकि 2026 में यह कमी बढ़कर 1.50 लाख टन तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि सप्लाई और डिमांड के इस अंतर की वजह से तांबे की कीमतें आसमान छुएंगी और लंबे समय तक वो किंग की भूमिका में बना रहेगा, क्योंकि जब मांग पूरी नहीं होगी तो उसकी स्थिति एकदम राजाओं जैसी हो जाएगी। तांबा बिजली के बुनियादी ढांचे का अहम हिस्सा है, जो कि हम लोग शुरू से देखते रहे हैं। वायरिंग हो या फिर पावर ग्रिड की बात हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो, डेटा सेंटर्स हो या फिर इलेक्ट्रिक वाहन में तांबे की भारी जरूरत होती है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल में जिस तरह से चांदी की चमक को बढ़ाया, वैसे ही तांबे को भी अनमोल बना रहा है। भारत समेत कई देशों में नए डेटा सेंटर्स के निर्माण में तांबे की मांग और तेज हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि तांबे के बिना न तो एआई का विस्तार संभव है और ना ही ग्रीन एनर्जी का भविष्य। तो इस तरह से तांबा जो है ना, वो अपना नखरे दिखाना शुरू करने वाला है। भारत में तांबे का उत्पादन भी सीमित है और देश में इसका प्रमुख उत्पादक हिंदुस्तान कॉपर है। सीमित घरेलू उत्पादन और बढ़ती वैश्विक मांग के चलते कीमतों पर इसका दबाव और बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स राकेश बंसल भी ये ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह 2025 में सोना और चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया, अब वैसा ही मौका तांबा दे सकता है। उनका मानना है कि तांबा भी अब बहुत सुरक्षित निवेश विकल्प बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी मांग रियल है और सप्लाई भी सीमित। ईवीज हो, ग्रीन एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उसी तेजी से ये आगे और बढ़ता जाएगा। और ग्लोबल मार्केट में भी तांबे की मांग में तेजी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तांबे की कीमतों में मजबूती है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि डेटा सेंटर्स और एआई से जुड़ी बढ़ती मांग के कारण तांबा $12,000 प्रति मीट्रिक टन के करीब पहुंच सकता है। 2025 में अब तक तांबे की कीमत में करीब 35% की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, जो कई सालों में सबसे बड़ी तेजी मानी जा रही है। अनुमान है कि 2026 में वैश्विक तांबे की मांग 27 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर का भाव $12,076 के आसपास बना हुआ है, जबकि एक फेज में यह $12,159 के ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका था। सप्लाई पर संकट है तो हाथ से बने इसके कारण है,
क्योंकि हाल के महीनों में अगर आप खबरों को देखें तो कॉपर की सप्लाई से जुड़ी हुई चिंताओं ने तांबे के भाव को तेज करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इंडोनेशिया में अगर दूसरी सबसे बड़ी कॉपर खदान में दुर्घटना होती है, कांगो में अंडरग्राउंड बाढ़ और चिली की खदान में चट्टान गिरने से ये जो घटनाएं हुई उससे उसके उत्पादन पे प्रभाव पड़ा। इसके अलावा चीन के बड़े कॉपर एक्सप्रेस जो है 2026 में 10% से ज्यादा उत्पादन घटाने का फैसला किया है। इन वजहों से वैश्विक सप्लाई जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कमी होगी, भाव बढ़ते हुए दिखेंगे, डिमांड मजबूत होगी, इलेक्ट्रिफिकेशन और एआई का असर इस पर दिखेगा। कॉपर की मांग का आउटलुक मजबूत बना हुआ है। बिजली ग्रिड, क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर कॉपर की जरूरत है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सेक्टर के में जब विस्तार होगा तो बिजली की मांग की तेजी से बढ़ रही है, जिससे कॉपर की खपत और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी तरह से कॉपर जो है वो चांदी की तरह अपनी चमक, सोना तो देखिए हमेशा से ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे चांदी और उसके बाद जिस तरह से कॉपर का यूज़ हर जगह बढ़ रहा है, वो इन्हें महंगा चांदी और सोने की कतार में खड़ा करने जा रहा है। हालांकि एक अंग्रेजी मीडिया हाउस का कहना है कि अमेरिका में कॉपर पर इंपोर्ट टैरिफ लगने की आशंका इस साल की कीमतों में तेजी की बड़ी वजह रही है। ऊंचे दामों से बचने के लिए अमेरिकी खरीदार जो हैं पहले से ही कॉपर को गोदामों में जमा कर रहे थे, जिससे इन्वेंट्री जो है वो बढ़ रही है। सिटी ग्रुप का मानना है कि कमजोर डॉलर और जो ब्याज दर में कटौती की स्थिति में कॉपर जो है $15,000 प्रति टन तक जा सकता है। वहीं मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट ने यह अनुमान लगा के बताया है कि अगले साल कॉपर की मांग सप्लाई के करीब 6 लाख टन से ज्यादा हो सकती है, जिससे आगे का दबाव बन सकता है। और ये सारी चीजें मिलके 2026 में कॉपर को एक सोने की कतार में और चांदी की कतार में खड़ा कर सकती हैं। और ऐसी ही और खबरों के लिए, और आप क्या जानना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं कि आपको क्या देखना है। हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और देखते रहिए इंडिया.com।